अस्सलामुअलैकुम, हाय फ्रेंड्स, आई एम असगर अली एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल बाजवा। आज हम बड़ा कंपैरिजन लेकर आए हैं आपके लिए। Realme 8 Pro सेकंड नंबर पर है, Poco F3। दोनों फ़ोन्स का स्पीड टेस्ट करेंगे, कैमरा कंपैरिजन करेंगे, दोनों में से देखेंगे बेस्ट कौन सा फ़ोन है और कौन सा फ़ोन बाय करना चाहिए। तो वीडियो को कंप्लीटली देखेगा। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, देर किस बात की, सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस जल्दी से मिलती रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमेशा की तरह हम डिज़ाइन की ही बात करते हैं। दोस्तों यहाँ पर दोनों फोन्स के बैक साइड पर देख सकते हैं डिज़ाइन का मामला काफ़ी अच्छा है, लेकिन प्रीमियम टाइप वाला डिज़ाइन आपको Poco F3 में लगेगा क्योंकि बैक साइड पर ग्लास दिया गया दोस्तों। और यहाँ पर Realme 8 Pro में प्लास्टिक बॉडी है, पॉलीकार्बोनेट है, तो डेफिनेटली आपको प्रीमियम फीलिंग जो आने वाली है ग्लास बैक में वो Poco F3 में ही आएगी। बाकी कैमरा मॉड्यूल वाला डिज़ाइन दोनों का ही अच्छा दिया गया है। तो खैर यहाँ पर प्राइस की बात करें, Realme 8 Pro की प्राइस 48,000 रुपीज़ है। फुल प्राइस डिस्काउंट करके कम मिल जाएगा पाकिस्तान में। 8GB की रैम, 128GB की इंटरनल स्टोरेज, प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 720G मिलता है 8 नैनोमीटर वाला। यहाँ पर आपको 4500 mAh की बैटरी मिलती है और 50 वोट की चार्जिंग मिल जाती है। Poco F3 के इस वेरिएंट की प्राइस 56,000 रुपीज़ है। 6GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट है। 8GB रैम, 256GB वाला वेरिएंट जो है आपको 65,000 की प्राइस में मिलता है। तो यहाँ पर यही टक्कर वाला था प्राइस के मामले में, तो हमने यही चूज़ किया। प्रोसेसर आपको काफ़ी हाई मिलता है, स्नैपड्रैगन 870 जो कि 7 नैनोमीटर पर बेस्ड है। यहाँ पर भी 4520 mAh की बैटरी मिल जाती है और 33 वोट की चार्जिंग मिल जाती है। F3 में ट्रिपल कैमरा का सेटअप मिलता है, 48 मेगापिक्सल प्लस 8 प्लस 5 मेगापिक्सल का कैमरा। Realme 8 Pro में क्वाड कैमरा का सेटअप है, 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, सेकंड 8 मेगापिक्सल, थर्ड 2 मेगापिक्सल एंड फोर्थ कैमरा 2 मेगापिक्सल का। फ्रंट में यहाँ पर दोनों में पंच होल डिस्प्ले दिया गया है। सेंटर पंच होल Poco F3 में एंड साइड पंच होल आपको यहाँ पर Realme 8 Pro में मिल जाता है। सेल्फी कैमरा Poco F3 में 20 मेगापिक्सल का है, Realme 8 Pro में 16 मेगापिक्सल का है। और यहाँ पर डिस्प्ले का मामला देखें दोस्तों तो Realme 8 Pro में आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले आपको मिल जाता है, जबकि Poco F3 में एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा। तो दोस्तों कलर्स का मामला दोनों में ही दमदार वाला मिलता है। यहाँ पर 6.4 इंचेस का डिस्प्ले Realme 8 Pro में मिलता है, फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन आपको मिल जाती है। और यहाँ पर गोरिल्ला ग्लास को मेंशन तो नहीं किया गया, लेकिन ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन दिया गया है। जबकि Poco F3 में आपको 6.67 इंचेस का डिस्प्ले मिलता है, फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन यहाँ पर भी मिल जाती है, लेकिन 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है दोस्तों। और HDR10 प्लस का सपोर्ट भी है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी दी गई है। ये काफ़ी दोस्तों बेहतरीन है। प्रोटेक्टिव डिस्प्ले ज़्यादा वो Poco F3 का दिया गया है। फोन Android 11 पर बेस्ड है। Realme में UI 2.0 मिलता है एंड यहाँ पर Xiaomi में UI जो है वो 12.0.3 वर्जन है। नेक्स्ट अपडेट आती रहेंगी। 8 Pro में 8.1 mm की थिकनेस मिलती है एंड 176 ग्राम का थोड़ा लाइट वेट मिलता है, जबकि Poco F3 आपको 7.8 mm की थिकनेस के साथ काफ़ी स्मार्ट मिलता है एंड 196 ग्राम के साथ थोड़ा हैवी वेट भी मिलता है। दोनों फोन में चार्जिंग पोर्ट टाइप C वाले दी गई है, लेकिन स्टीरियो स्पीकर्स आपको दोस्तों Poco F3 में मिलते हैं और साउंड क्वालिटी भी काफ़ी प्रीमियम मिलती है। दोनों फोन्स को ऑन करेंगे, देखेंगे यहाँ पर कौन सा फ़ोन पहले ऑन हो जाता है। डेफिनेटली Poco F3 थोड़ा सा पहले ऑन हो चुका है। कैमरा पर क्लिक किया, Poco F3 फास्ट, सेटिंग ऑप्शन, Poco F3 थोड़ा सा फास्ट है, प्ले स्टोर अगेन Poco F3 फास्ट, गूगल ऑप्शन Poco F3 फास्ट, यूट्यूब Poco F3 ज़्यादा फास्ट है, यहाँ पर देख सकते हैं। स्नैक वीडियो, यहाँ पर फाइनली Realme 8 Pro थोड़ा फास्ट है। टेम्पल रन 2, तो डेफिनेटली दोस्तों टेम्पल रन 2 में भी Poco F3 काफ़ी फास्ट है, प्रोसेसर काफ़ी हाई है। 8 बॉल पूल, यहाँ पर भी Poco F3 फास्ट। कैंडी क्रश, Poco F3 फास्ट। तो PUBG पर क्लिक कर दिया, यहाँ पर देखते हैं कौन सा फ़ोन आगे जाता है। तो डेफिनेटली Poco F3 बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, ज़्यादा एप्लीकेशन में ज़्यादा फास्ट है। Poco F3 बिल्कुल ही करीब भी नहीं आने दे रहा Realme 8 Pro को। तो स्पीड के मामले में तो पता ही था डेफिनेटली, हालांकि 6GB रैम है, लेकिन प्रोसेसर बहुत हाई है Poco F3 में, तो स्पीड का मामला भी ज़्यादा फास्ट है। ऑपरेटिंग सिस्टम में स्मूथ भी मुझे
पोको F3 लगा दोस्तों ऑनेस्टली। Realme 8 Pro में थोड़े बग्स वगैरह मुझे लगे, थोड़ा सा लैगिंग फील हो रही थी जब यूज़ करने, पता नहीं अभी अपडेट के बाद सही हो जाएगा या नहीं होगा। तो फिंगरप्रिंट चेक करते हैं। Realme 8 Pro का स्क्रीन पर फिंगरप्रिंट है एंड पोको F3 का साइड पर फिंगरप्रिंट है। तो साइड वाला फिंगरप्रिंट मुझे थोड़ा ज़्यादा फास्ट लग रहा है, कभी कभी सेम वर्क कर रहे हैं लेकिन साइड फिंगरप्रिंट दोस्तों ज़्यादा फास्ट है। तो फेस आईडी का मामला देखें तो फेस आईडी में यहाँ पर कभी कभी तो सेम वर्क कर रहे हैं लेकिन कभी जो है वो पोको F3 ज़्यादा फास्ट लग रहा है। पर दोस्तों कैमरा की मेन टक्कर है, सैंपल्स काफ़ी ज़्यादा लिए, लो लाइट में, सन लाइट में हमने बहुत से सैंपल्स लिए, पोर्ट्रेट मोड में भी सैंपल्स लिए। दोस्तों 48 मेगापिक्सल का कैमरा है, यहाँ पर पोको F3 का डेफिनेटली तो मार खाएगा ही। यहाँ पर Realme 8 Pro की डिटेल्स काफ़ी फ़ोटोज़ में, क्वालिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। डायनामिक रेंज का मामला भी Realme 8 Pro का ज़्यादा बेहतर है। लेकिन किसी फ़ोटो में मैंने देखा दोस्तों मज़ा आ गया कि पोको F3 का रिजल्ट जो है वो Realme 8 Pro के बिल्कुल बराबर था, क्योंकि फ़ोटो कहीं लाइटनिंग का जो मामला था वो किसी कंडीशन में जो है पोको F3 में ज़्यादा बेहतर आ रहा था। लेकिन ओवरऑल जो मैं आपको ऑनेस्टली बात बताना चाहूँ, यहाँ पर डिटेल का मामला जो ज़्यादा कवर करता है, 108 मेगापिक्सल का कैमरा है तो रेमोसाइट टेक्नोलॉजी के ज़रिए किया जाता है, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर डिटेल, क्लियरेंस और यहाँ पर फ़ोटो क्वालिटी का मामला वो Realme 8 Pro में ज़्यादा डिटेल सामने आती है दोस्तों। फ़ोटोज़ में आप देख के क्लियर और आप फैसला भी कर सकते हैं कि Realme 8 Pro का बैक कैमरा ज़्यादा डिटेल कवर करता है दोस्तों, और पोर्ट्रेट में भी ज़्यादा अच्छे से काम करता है। तो खैर पोर्ट्रेट दोनों का ही अच्छा है, लेकिन यहाँ पर 48 एंड 108 मेगापिक्सल का डिफरेंस तो जाहिर सी बात है। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, जितना का डिफरेंस है वो आपके सामने ही है। फ्रंट कैमरा की बात करें, 16 मेगापिक्सल का कैमरा यहाँ पर Realme 8 Pro में, 20 मेगापिक्सल का कैमरा पोको F3 में। तो Realme 8 Pro में मैंने एक चीज़ देखी, वाइटनेस सी थोड़ी ज़्यादा आ रही है। फ्रंट में डिटेल तो है लेकिन वाइट कर जा रहा है बैकग्राउंड को भी और फ्रंट को भी, तो ये मामला मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया। बल्कि पोको F3 में आप 20 मेगापिक्सल का कैमरा है लेकिन नेचुरल फ़ोटोज़ आपको देखने को मिलती हैं। यहाँ पर हेयर वगैरह भी आप देख सकते हैं, फेस भी आपको बिल्कुल नेचुरल टाइप लगेगा और फ़ोटो क्वालिटी भी बिल्कुल, कलर टोन भी बिल्कुल नॉर्मल मैनेज किए गए हैं, ओवर बूस्टेड भी नहीं है। फ्रंट कैमरा पोको F3 का मुझे ज़्यादा पसंद आया। दोस्तों फाइनल रिकमेंडेशन देना चाहूँगा, सीधी बात यही है कि Realme 8 Pro कैमरा के मामले में ठीक है और वो भी बैक कैमरा के मामले में, बाकी प्रोसेसिंग के मामले में तो बहुत ही आगे है पोको F3 और प्रीमियम क्वालिटी दी गई है। तो खैर थोड़ा सा डिफरेंस है, अगर मेरा मशवरा माने तो पोको F3 की तरफ अगर जा सकते हैं, अगर 4-5 हज़ार 5-6 हज़ार अगर आपके पास हैं एक्स्ट्रा, तो पोको F3 मेरा मशवरा है बेस्ट है। प्रीमियम क्वालिटी, ग्लास बैक भी दिया गया, 120 हर्ट्ज प्लस एमोलेड डिस्प्ले, HDR10 प्लस का सपोर्ट भी आपको मिल जाता है। Realme 8 Pro में जो है 50 वाट की फास्ट चार्जिंग है, प्रोसेसर भी कम दिया गया है, बैक कैमरा सिर्फ अच्छा दिया गया है। बाकी जो है हर मामले में मुझे पोको F3 ज़्यादा पसंद आ रहा है। जो भी डिफरेंस है, वीडियो अगर आपने कंप्लीट देखी है तो आपको बिल्कुल फैसला करने में परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ मैं आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।